हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रज्ञान प्रवाह। आप सभी का स्वागत है आज के इस करेंट अफेयर शो में। यह केवल 5 मिनट का शो होता है जिसमें आप आज की जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स हैं उनको याद कर लेते हैं। तो आज है 13 नवंबर 2024। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला करेंट अफेयर्स है इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में अमेरिकी चुनाव 2024 संपन्न किए गए हैं और उसमें डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के विजयी हुए हैं और ये अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनेंगे। यानी कि 2024 से 2028 तक अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे डोनाल्ड जे ट्रंप। अब इन्होंने अपने कैबिनेट में अलग अलग लोगों को मंत्री बना रहे हैं, तो उसी में जो हमको इम्पोर्टेंट जो इनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको याद रखने की ज़रूरत है। तो आज हम लोग देखेंगे 2-3 मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट। तो पहला अपॉइंटमेंट जैसा कि आपको दिख रहा है ये है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन बनाए गए हैं? मैक्रो रूबियो। यानी कि इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किनको बनाया है? मैक्रो रूबियो। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या होता है? जैसे भारत में विदेश मंत्री होता है, जैसे जैसे हमारे जयशंकर जी हैं, वैसे ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि अमेरिका का विदेश मंत्री होता है। तो इनको बनाया गया है मैक्रो रूबियो को। और एक है एनएसए जैसे हमारे यहाँ अजीत डोभाल जी हैं, वैसे ही एनएसए बनाया गया है माइकल वॉल्ट्ज को। अब सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें 2-3 और अपॉइंटमेंट। जैसे आपको पता है कि एलोन मस्क ने बहुत ही हेल्प करी थी डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में, तो इसलिए उनको बनाया गया है डॉज यानी DOGE, यानी कि एक नए मंत्रालय का हेड बनाया गया है। उनके साथ एलोन मस्क और विवेक रामास्वामी को भी इसमें शामिल किया गया है। उनके मंत्रालय का नाम है DOG यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। तो डॉज का उनको बनाया गया है मिनिस्टर। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, और ये अभी धीरे धीरे बहुत सारे अलग अलग मिनिस्टर को नियुक्त करेंगे। तो उनमें हमें डिफेंस मिनिस्टर को याद करना पड़ेगा, हमें विदेश मंत्री के बारे में याद करना पड़ेगा, ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट। तो ये रहा आपका पहला न्यूज़। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप हैं और इनके राइट साइड में ये हैं मैक्रो रूबियो। दूसरा करेंट अफेयर्स है कि एयर इंडिया और विस्तारा का मर्जर हो गया है। एयर इंडिया एक एयरलाइन कंपनी है और विस्तारा भी एक एयरलाइन कंपनी है। तो इन दोनों का मर्जर हो चुका है, यानी ये अब ये इनको एक एंटिटी माना जाएगा, यानी अब इनको कहा जाएगा एयर इंडिया विस्तारा। तो ये इंपॉर्टेंट खबर है कि एयर इंडिया और विस्तारा का मर्जर हो गया है। आप यहाँ देख पाएंगे ये है विस्तारा का एयरलाइंस, ऐसे ही एयर इंडिया का भी है। तो अब दोनों मिलकर एयर इंडिया विस्तारा कहे जाएंगे। हमारा अगला करेंट अफेयर्स है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन ने मिलकर एशिया का पहला बुद्धिस्ट समिट आयोजित किया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। अर्थात हमारी संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध संघ ने मिलकर पहली बार आयोजित किया है। इसका नाम है फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट, यानी अब पहली बार हो रहा है। 5 से 6 नवंबर के बीच न्यू दिल्ली में इसको आयोजित किया गया। यहाँ पर आप इसकी तस्वीरें देख सकते हैं जो कि आयोजित किया गया है। आगे देखते हैं इसमें क्या है इम्पोर्टेंट। इसका थीम क्या था? सबसे इम्पोर्टेंट इसका थीम था रोल ऑफ बुद्ध धम्म इन स्ट्रेंथनिंग एशिया, यानी एशिया को मजबूत करने के लिए जो बुद्ध के धम्म हैं उनकी क्या अहमियत या भूमिका होगी। इसमें 32 कंट्रीज से 160 इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट ने भाग लिया था, यानी 32 देशों के 160 से अधिक प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखने की आवश्यकता है। हमारा अगला करेंट अफेयर्स है कि कोप 29 यानी कोप 29 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अजरबैजान की राजधानी बाकू में किया जा रहा है। आपको क्वेश्चन पूछता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसका पूरा नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और ये 29वां संस्करण यानी कोप 29 कहाँ हो रहा है? अजरबैजान की राजधानी बाकू में। और यहाँ पे क्या किया गया है? कार्बन क्रेडिट ट्रेड को मान्यता दी गई, इससे रिलेटेड एक्ट पास किया गया है, यानी मतलब इसको किया गया है, रेटिफाई किया गया है, यानी इसको संशोधित किया गया है। इसका तात्पर्य ये है कि अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन को उत्सर्जित नहीं करना है और कार्बन की यूज को कम करना है। आज का हमारा अंतिम करेंट अफेयर्स है डिफेंस रिसर्च DRDO ने यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने LRLACM यानी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का
प्रक्षेपण किया है जिसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर तक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको चांदीपुर उड़ीसा तट से फायर किया गया है। तो आशा करते हैं आपको ये करेंट अफेयर बहुत पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल के करेंट अफेयर्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।